हाय फ्रेंड्स, मैं अंकित रोजगार विद अंकित चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। चलिए देखिए, वीडियो जो मैं सरलीकरण का आपके लिए लेके आया हूं, तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो आपने देखे होंगे, तो दोनों कैसे लगे हैं कमेंट में जरूर कर दीजिएगा। दूसरा थोड़ा सा कैलकुलेशन पर आधारित वीडियो था ज्यादा, इसलिए हो सकता है बहुत अच्छा सब लोगों को नहीं लगा हो, मैं मानता हूँ इस बात को। और साइंस साइड से जो पढ़ाई करते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कैलकुलेशंस आर्ट साइड वाले लोग थोड़ा कम करना चाहते हैं, करते भी कम ही हैं, और वो चाहते हैं कि हर चीज की ट्रिक मिले। देखिए, हर चीज की ट्रिक नहीं हो सकती है ना, तो लेकिन ये वीडियो सबको बहुत अच्छा लगेगा, लास्ट तक देखिएगा, सबको बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस वीडियो में मैंने डाले हैं, तो आप देखिएगा, बहुत क्वेश्चन उठते होंगे, ये देख लेना किसी भी एग्जाम में। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह सकता हूँ ये बात, तो देख लेना एक बार कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, और इनको हम बहुत थोड़ी थोड़ी जगह में हल कर देंगे सबको, है ना, जगह भी नहीं छोड़ी है किसी के बीच। तो चलिए, ये 14 क्वेश्चन है। 14 का ही शायद पिछला वीडियो था, और ये भी 14 क्वेश्चंस हैं। सरलीकरण में बहुत सारे क्वेश्चन आर एस अग्रवाल ने दे रखे हैं, तो इसलिए मुझे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन हल करने पड़ रहे हैं। देखिए, एक बात और कि एलजेब्रा के क्वेश्चंस हैं ये सब जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, तो एल्जेब्रिक क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा आप गौर मत कीजिएगा। एडवांस मैथ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं आता, मतलब बीजगणित जो लिमिटेड आता है उसके क्वेश्चन मैंने आपको लिख दिए हैं। जो मैं कराऊंगा उससे अलग बिल्कुल नहीं आ सकता। देखिए, क्योंकि मैं आपको लेवल से भी ऊपर लेके जा रहा हूँ, जो भी आपका कांस्टेबल का सब इंस्पेक्टर का लेवल है उससे ऊपर लेके चल रहा हूँ। बाकी एसएससी सीजीएल मेंस के लिए कुछ क्वेश्चंस इस बुक में दे रखे हैं सरलीकरण में, है ना, क्योंकि बुक तो सभी एग्जाम्स के लिए बनती है। तो अगर आप सीजीएल की मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो फिर तो आपको देखिए सब कुछ करना चाहिए, और भी बहुत सारी किताब पढ़नी पड़ेंगी। पर फिलहाल जो मैं इसमें करा रहा हूँ वो सफिशियंट होगा, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पूरा देखें, आपको बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। चलिए, मैं क्वेश्चन करता हूं पहला। यदि x प्लस 1/x बराबर 3, एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र का मान क्या होगा? देखिए दोस्तों, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए, ये x है तो ये एक्स स्क्र है, तो होल स्क्वायर का कहीं ना कहीं फॉर्मूला लगता है, और होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको बता दूं, और सबको मालूम भी होगा क्योंकि कई चैप्टरों में मैं इसका जिक्र कर चुका हूं। a² प्लस b² प्लस 2ab, है ना। और अगर माइनस का हो तो बस यहां तब भी प्लस ही रहता है, बस यहां माइनस हो जाता है, और कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो मैं इस फॉर्मूले से इनको नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए फॉर्मूले सब लोग नहीं लगा पाते, कई लोग भूल जाते हैं, कई लोग अच्छे से कैलकुलेशन नहीं कर पाते। तो मैं ट्रिकी मेथड इनमें यूज करने वाला हूं, जहां मुझे जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले की मैं तुम्हें पहले समझाऊंगा, है ना। तो देखिए, जैसे अगर आपको यहां पे प्लस लिखा है और यहां पर आपको प्लस वाला ही पूछा है, आप इसको मत देखिएगा, स्क्वायर वाले में इसको देखिएगा। अगर आपको ये प्लस दिया है तो ये ऑटोमेटिकली प्लस होगा, ये माइनस वाले में भी प्लस होगा, क्योंकि माइनस वाले में भी a² प्लस b² ही होता है यहाँ पे। तो ये दोनों में ही प्लस होगा, चाहे ये माइनस में हो या प्लस में हो, है ना। तो चलिए, तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं यहाँ दोस्तों, कि ये दोनों स्थिति में प्लस तो होना ही है, बस आप इस चीज को देख करके बढ़ना है। तो आपको x के मान दे रखे हैं, स्क्वायर वाले पूछे हैं आपसे, तो आप 3 का स्क्वायर ही कर दीजिए, सीधी सी बात है ना। तुम कहो जी नीचे वाले में भी 2 का स्क्वायर ही कर देंगे, बिल्कुल सही है। बस एक काम और करना पड़ेगा आपको एक्स्ट्रा में, वो क्या काम है मैं आपको बता देता हूं। अगर ये स्क्वायर की बात है, प्लस यहां पे लग रहा है, तो आपको यहां पे माइनस लगा देना है, और अगर यहां पे माइनस लग रहा है तो आपको प्लस लगा के 2 लिख देना है। मतलब दोनों जगह 2 ही प्लस करेंगे, 2 ही माइनस करेंगे। कहां 2 माइनस करते हैं, कहां 2 प्लस करते हैं। अगर ये प्लस वाला है तो माइनस करिए, अगर ये माइनस वाला है तो प्लस करिए। समझ में आ गई बात? तो 9 में से 2 गया 7, और यहाँ 4 और 2 6, तो इसका आंसर 7 है, इसका 6 है। मैं बता देता हूं ऐसा क्यों होता है। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करिए आप, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x² प्लस 1/x² प्लस 2ab, ab। x से x कट जाता है तो बच जाता है सिर्फ क्या, +2।
2 एकम 2। तो अब आप एक बात देखिए, x प्लस 1/x का मान क्या दिया है आपको 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इधर क्या है +2। देखिए प्लस वाले में यहाँ +2 रहेगा, और माइनस का होता तो यहाँ -2 होता कि नहीं होता, -2 AB, ये x तो तब भी कट जाते। तो ये प्लस वाला है, इधर जाके क्योंकि इसको दूसरी साइड लेके जाना पड़ता है इसलिए माइनस हो जाता है। अगर ये माइनस में होता तो ये इधर आके प्लस हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ हुआ है, तो 3 का स्क्वायर हुआ, क्योंकि ये 3 का मान इसका 3 है, 3 का स्क्वायर 9 में से इधर आके -2 हो जाता है। इसका मान तो पूछा ही, तो 7 आ जाता है, ऐसे समझे ना आप। और अगर ये माइनस होता तो इधर आके प्लस हो जाता, बस इतना फर्क है और कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें क्या याद रखना है, आप ऐसे याद रख लीजिए, मैं क्यूब वाले भी इसी तरीके से कराने वाला हूं, वरना तो क्यूब का फॉर्मूला थोड़ा लंबा है, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी उसमें। तो देखिए, तो 3 का स्क्वायर -2, 2 का स्क्वायर +2, ये जो भी मान दे रखा है, मान लीजिए यहाँ 8 होता तो क्या करते, 8 का स्क्वायर और माइनस है तो +2, तब 66 आ जाता, बस इतना फर्क होता। क्यूब वाले में क्या होगा, 5 का क्यूब, क्यूब वाले में क्यूब करो, है ना, और फिर क्या करते हैं, प्लस है तो माइनस, इसमें भी ऐसे ही सेम माइनस है। अब तुम्हारा मन कर रहा होगा, ऊपर जब 2 प्लस हुआ है तो यहाँ 3 माइनस हो जाएगा, बस 3 ही तो होगा। बात आपकी बिल्कुल सही है, 3 ही होना चाहिए, लेकिन एक काम और एक्स्ट्रा, क्योंकि फॉर्मूला ही ऐसा है, एक काम और एक्स्ट्रा कि इस 5 की गुणा और हो जाएगी, जो भी मान यहाँ होगा, 5 हो, 6 हो, 7 हो, उसकी 3 में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 125 माइनस 15, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इसका 110। नीचे वाला क्वेश्चन खुद कर दोगे क्या, हाँ देखिए ये माइनस में है, क्यूब वाले में यहाँ माइनस माइनस मिलते हैं क्योंकि फॉर्मूला ही माइनस होता है क्यूब में, प्लस वाले में प्लस प्लस मिलेगा। तो देखिए इसको भी कर देते हैं, 3 का क्यूब माइनस है तो प्लस लगा दीजिए, वही चीज जो ऊपर से चली आ रही है, +3, 3 ऊपर 2 प्लस थे, वहां 2 के में तो यही काम 2 पे ही खत्म हो जाता है, इसमें एक काम एक्स्ट्रा 3 में गुणा हो जाएगी, किसकी, इस मान की, 3 की गुणा हो जाएगी, तो 27, 3 का क्यूब 27 + 9, तो ये हो जाएगा 36, इसका आंसर 36। नीचे वाला क्वेश्चन कर दीजिए। सॉरी दोस्तों, खांसी आ गई। तो a + 1/a का होल स्क्वायर, तो a + 1/a, अब हमें होल स्क्वायर का मान तो नहीं चाहिए, देखिए होल स्क्वायर का चाहिए था क्या आपको, नहीं, आपको a + 1/a का निकालना पड़ेगा। a की जगह x लिख दे, a लिख दे, b लिख दे, हमें क्या फर्क पड़ता है, y लिख दे, z लिख दे, क्या फर्क पड़ता है, फॉर्मेट तो वही है। तो a + 1/a का मान √3 हो जाएगा कि नहीं होगा, बताओ एक बार, √3 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा, क्योंकि ये वर्ग है, इधर आके अंडर रूट चढ़ जाएगा इसका। तो a + 1/a का मान √3। अब ये पुराना क्वेश्चन बन गया, इसका मान चाहिए, तो √3 का क्यूब जैसे आप ऊपर कर रहे थे, और प्लस है तो -3 × √3। अब √3 का क्यूब आप कर सकते हो क्या, √3 में √3 की 3 बार गुणा, और ये 3√3 है, √3 में √3 की 2 बार गुणा करोगे तो रूट हट जाता है, तो ये क्या बन जाएगा 3√3, इसके साथ तो है ही नहीं कोई और, तो ये √3 रह जाएगा, और ये 3√3, ये प्लस का ये माइनस का कट के क्या आ जाएगा दोस्तों 0, इसका आंसर 0। क्लियर है। चलिए अब मैं नीचे आता हूं, देखिए खतरनाक क्वेश्चन कैसा होता है इसमें, छठा, क्यों, यहां माइनस था तो माइनस ही मिलना चाहिए था इधर, क्योंकि अब कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं तो कि जी वो +3 × √3 करेंगे, वो जो करते हैं ना प्लस करते हैं माइनस करते हैं, माइनस कब करते हैं जब यहाँ प्लस लग रहा हो, और प्लस कब करते हैं जब यहाँ माइनस लग रहा हो। तो यहाँ पे प्लस लग रहा था तो यहाँ देखिए माइनस, यहाँ पे प्लस, लेकिन ये सब क्यूब वाले, जो यहाँ होगा वही चिन्ह यहाँ, जो यहाँ होगा वही चिन्ह यहाँ, जो यहाँ होगा वही चिन्ह यहाँ, लेकिन इसमें जो यहां होगा वही चिन्ह यहां नहीं है, तो इसलिए पहले सेम बनाना पड़ेगा। देखिए तभी ये फॉर्मूले लगते हैं, पहले ये सेम बनाना पड़ेगा, अर्थात आपको x - 1/x का मान लाना होगा। तो मैं आपको लाना सिखा रहा हूं, x - 1/x का मान कैसे। देखिए जब भी आपको x + 1/x से x - 1/x लाना हो तो आप एक काम करिए, मैं आपको सिखा रहा हूं वो चीज, x - 1/x का तो लाना है ना, तो इसको x - 1/x रख लीजिए इधर, और इधर x + 1/x, और दोनों का होल स्क्वायर करिए,
होल स्क्वायर कर दीजिए, है ना। तो आपको इसका मान तो पता है और इसका लाना है, तो माइनस वाले का लेके आना है। तो माइनस वाले का लेके आना, इससे कम होगा या ज्यादा होगा, माइनस वाले का तो कम ही होगा, तो -4 कर दीजिए बस। बस क्यों, अब फॉर्मूला आप खोल के देखिए, दोनों साइड बराबर आएंगे, इसको भी खोल लीजिए, इसको भी खोल लीजिए, -4 घटा के दोनों साइड बराबर आएंगी, चाहे आप चेक कर लेना, है ना। ये फॉर्मूले से ही बने और कहीं से नहीं बने। तो अगर आपको ऐसा लाना हो, अगर आपको दोस्तों जरूरत पड़ती है किसी वजह से, यहां प्लस दे दिया और यहां माइनस दे दिया, तो यहां प्लस की जरूरत पड़ेगी, फिर प्लस का लाना होगा, तो ये मान लेके आना है, तो ये -4 किधर, इधर जाके, प्लस वाला मान तो ज्यादा आता है ना, माइनस का पता है, तो +4 कर दूंगा फिर इधर, फिर +4 हो जाएगा। तो अब x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का मान, इसका होल स्क्वायर करो, √13 मान दे रखा है, √13 का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर -4, √13 का स्क्वायर क्या होगा 13, 13 में से 4 गए 9, तो 9 किसका आया, x माइनस 1/x के होल स्क्वायर का, इसका होल स्क्वायर का मान है 9 सॉरी, तो x माइनस 1/x का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब निकाल सकते हो ये मान, अब लगा दो वही फॉर्मूला, 3 का क्यूब माइनस का मान है तो प्लस लगा दीजिए, 3 × 3, ठीक है, 3 × 3 वही चीज, तो 27 + 9 36, पुराना ही क्वेश्चन बन गया। ऐसा तो बिल्कुल सेम किया था, अभी तो किया है, आप देखिए क्यूब वाला 36 भी आया था, यही तो सवाल बन गया ये, है ना। बस वो उसने गड़बड़ क्या कर दी थी, यहां प्लस माइनस के अलग अलग चिन्ह देके, ये स्क्वायर वाले में तो हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्क्वायर वाले में देखिए माइनस है तो यहां प्लस ही मिलेगा, यहां आपको प्लस का ही मान निकालना होता है स्क्वायर वाले में, लेकिन क्यूब वाले में माइनस के साथ माइनस, प्लस के साथ प्लस चलता है क्यूब वाले में, है ना। स्क्वायर वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपने क्यूब के सीख लिए। तो मैं एक बार रिपीट करा दूं दोस्तों, अगर स्क्वायर वाले होंगे, अगर आपको प्लस वाला स्क्वायर दे रखा है, तो जो भी मान लो आपको 2 दे रखा है, 2 का स्क्वायर कर दीजिए उसका मान, और प्लस का है तो -2 कर दीजिए, 4 दे रखा है 4 का स्क्वायर प्लस दे रखा है तो -2, और माइनस दे रखा है तो +2, है ना। क्यूब वाले में क्या करते हैं, मान लो मान दे रखा है a माइनस 1/a का 4, तो 4 का क्यूब कर देंगे, और प्लस माइनस का दे रखा मान तो यहां प्लस कर देंगे, 3 × 4। तो ऐसे अगर माइनस का मान दे रखा है तो प्लस, प्लस का मान दे रखा है तो यहां माइनस, बाकी सब एक जैसा ही, यही तो चीज बताई है अब तक। चलिए, तो a + 1/a का मान 6, a का 4 + 1/a का 4, तो क्या करेंगे, तो देखिए क्यूब वाले भी बताए हैं मैंने, स्क्वायर वाले भी बताए हैं, 4 वाला भी नहीं बताया, 4 वाला आपका स्क्वायर ही है, तो आप इससे पहले ये मान निकालिए। ये निकाल सकते हो क्या, बताइए मुझे। ये तो निकाल सकते हैं, 6 का स्क्वायर 36, ये प्लस है तो -2, अभी तो किया था, तो 34 आया इसका मान, किसका, इसका। अब आप देखिए, ये इसके स्क्वायर हैं दोनों ही, इसका स्क्वायर करोगे ये 1 का स्क्वायर 1, ए इसका का स्क्वायर 1। अब अगर इनका भी एक बार और स्क्वायर कर दूं तो ये चीज बन जाएगी कि नहीं बनेगी, बताओ। a का स्क्वायर करोगे 1 की 4, 1/1 स्क्वायर का स्क्वायर करोगे 1/1 का 4, तो फिर से एक बार स्क्वायर वाला चीज लगा दीजिए इसमें, प्लस प्लस है दोनों तरफ, तो 34 का स्क्वायर प्लस है तो -2, सिंपल। 34 का स्क्वायर 1156 आएगा शायद, और 2 घटा दोगे तो 1154, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। 4 वाले में आप नहीं अटकने वाले हो अब, क्योंकि 2 बार स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, सिंपल, है ना। और अब ये बनता है आपका 5 वाला। देखिए 5 वाला एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, हालांकि आपकी बुक में कहीं नहीं दे रखा है 5 वाला, मैंने अपने पास से लिखा है, अपने एक्सपीरियंस से, है ना। जो पूछे गए थे मुझे याद आ गया, मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब तो खैर ऑनलाइन होता है, अब तो ज्यादा पता ही नहीं चल पाता, जब आंसर शीट आती है तब पता चलता है, तब कौन देखता है यार, वो तो उसी टाइम पे हमें भी एक्साइटमेंट होता है कि बच्चे कैसा करके आए, देखें हम भी पेपर, है ना। तो इसलिए जो है पहले तो हर क्वेश्चन रट जाता था कौन सा एग्जाम में आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा। चलिए, a + 1/a बराबर 5, a की 5 + 1/a की पावर a की 5 बराबर क्या होगा, तो मैं बता देता हूं आपको। इसका मान निकालने के लिए आपको 2 मान निकालने पड़ेंगे पहले, एक तो a² + 1/a², ये निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। पहले इसका मान निकालिए, फिर
ए क्यूब प्लस 1/a³, इसका मान निकालिए। इसका निकालोगे तो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 23। इसका निकालोगे 5 का क्यूब 125 माइनस 3 इंटू 5 110। समझ में आ गई बात। 110 एक क्यूब का भी आ गया और स्क्वायर का भी आ गया। अब मैं a की 5 का निकाल रहा हूं, इससे एक फॉर्मूला बनाऊंगा। देखिए आप एक बात बताइए, मैं a³ प्लस 1/a³ और a² प्लस 1/a² की गुणा कर दूं इन दोनों की, तो क्या इसका मान आ जाएगा? नहीं आएगा। मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं आएगा। आप गुणा करके देखिए दोनों की। a³ की पहले इन दोनों में गुणा होगी, गुणा ऐसे ही होती है बीजगणित के पदों की। a³ की इन दोनों में करिए पहले, a³ की a² में करोगे a की 5 बन जाएगा, है ना। पहले मैं समझा रहा हूं आपको, वरना तो सीधा ट्रिक है। इन दोनों की गुणा कर दिए, इसके मान की। पहले आंसर ही बता देता हूं। चलो, इसका मान तो पता है आपको 110, इसका मान भी पता है आपको 23। 110 और 23 की गुणा कर दीजिए, और बस एक काम और आपको करना पड़ेगा कि माइनस करना है क्या, ये मान 5। बस मतलब माइनस करना है आपको a प्लस 1/a का मान। ये क्यों करना होता है वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। ये क्यों करना होता है, अगर आप इसको हल करोगे ना, इन दोनों की गुणा करोगे और फिर ये घटा दोगे, तो ये a की 5 प्लस 1/a की 5 ही बचेगा। बस ये समझ लीजिए आप। मतलब इन दोनों की गुणा देखिए, a की 3 है, a की 2 है, तो 5 तो दिख रहा था, 3 और 2 से ही बनेगी, है ना। बनेगी ना, क्योंकि पावर में जो गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में पावर जुड़ती हैं। और ये फालतू आ जाएगा, जब इनकी गुणा करोगे ये चीज फालतू आ जाएगी, इसलिए ये माइनस कर देंगे, तो फिर यही बच जाएगा। तो अब ये मान निकाला, ये निकाला, और ये पता ही है। इसका मान क्या आया था 110। इसका मान क्या आया था 23, और ये क्या मान है 5। तो 110 और 23 की गुणा कर लो और 5 घटा देना, आंसर आ जाएगा सीधा। चलिए, तो अब मैं इस क्वेश्चन को करता हूं आपको 9वें क्वेश्चन को। x/y बराबर 1/3। x का मान देखिए, मैं आपको बोलता हूं कि तिरछी गुणा कर लीजिए और एक ही फॉर्मेट में रखा करो सब चीज को, है ना। तिरछी गुणा, तो तिरछी गुणा करेंगे तो ये 3x हो जाएगा और 1y हो जाएगा। 3x बराबर 1y। तुम कहो जी x का मान सीधा ही ना मान ले 1 और y का मान सीधा ही ना रख ले 3। रख लो, बिल्कुल वही करने वाला हूं मैं भी, है ना। पर मैं आपको एक चीज की आदत डलवाना चाहता हूं कि आप कभी भी ऐसे मान देखो, मतलब ऐसे बनाने की कोशिश किया करो, फिर आप कभी नहीं अटकोगे इन क्वेश्चनों में। मतलब एक तरफ x वाले और एक तरफ y वाले, एक साइड, ठीक है। ऐसे रखोगे तो फिर आप बिल्कुल नहीं हार मानने वाले हो। तो जो x के बराबर में, देखिए x बराबर 1 लिखा हुआ है ना, x बराबर 1, तो जो x के सामने होता है वो x का मान होता है, और जो y के सामने होता है वो y के मान होता है, y के सामने बराबर में, है ना। जो x के साथ है वो x का मान नहीं है, वो दूसरे वाले, ठीक है। तो अब यहां रख दीजिए, x का मान क्या रख दूं 1 और y का क्या रख दूं 3। वही बात यहां थी, पर मैं ये आदत डलवाना चाहता हूं आपको, ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना आए। बहुत सारे चैप्टरों में हम ये चीज यूज करेंगे। तो x का मान 1, तो कभी भी x के एक तरफ y के एक तरफ रखा करो। तो x का मान 1, मैं 1 रख दूं 1 का स्क्वायर, y का मान 3, y का मान 3 रख दूं 3 का स्क्वायर रख रहा हूं मैं इसमें, और इसका ही तो मान पूछा है 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 9 और 1 10, और नीचे 1 में से 9 गए, माइनस के 8। दोस्तों अब ये 10/-8 होगा। देखिए ये माइनस जो होता है इसे कहीं भी आप लगा लीजिए, इसको बीच में भी रख सकते हो, एक माइनस है तो, और ऊपर भी रख सकते हो, एक ही बात है सब, है ना। क्यों अजी ऊपर माइनस आ गया तो फिर कहा, देखिए अगर दोनों जगह माइनस है तो माइनस से माइनस ही कट जाता, फिर तो कोई बात ही नहीं थी। एक माइनस है तो उसे कहीं भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 से काटना चाहो काट दो, तो माइनस के 5/4 इसका आंसर होगा, माइनस के 5/4, है ना। 2 से काट दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं, फिर वही आदत बनाइए। 8x 5y, 8x बराबर 5y। x का मान जो x के सामने, y का मान जो y के सामने रख दीजिए। x का मान 5 रख दो, 5 + 5 तो अपने आप ये सवाल में 8 + 8, बहुत बढ़िया। तो 10/16, 2 से काट दीजिए 5/8, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। अब आप देखिए, अब इसमें क्या रखें,
अब समस्या इसकी आ जाती है, इसमें क्या रखें? देखिए तीन चीज हैं बराबर में, तीन चीज हैं बराबर में, तो फिर मैं दो चीजों का तो आपको बता दिया, तीन चीजें, तो आप जो ए का मान ए के नीचे दिया है, बी का मान जो बी के नीचे दिया है, सी का मान वो है जो सी के नीचे दिया है, यहां रख दीजिए सीधा, क्योंकि इनके बराबर में जो है ना ऐसे मान लिया जाता है एक। अब ये एक के बराबर है तो a बटे 3 भी 1 के बराबर है, b बटे 4 भी 1 के बराबर है और c बटे 7 भी 1 के बराबर है। तो a का मान 3 एकम 3, b का मान 4 एकम 4, c का मान 7 एकम 7, तो इसलिए सीधा आ जाता है यही मान, है ना। तो इसलिए मैं रख देता हूं a का 3, b का 4, c का 7 बटे 7, तो 14 बटे 7 आंसर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें a और b कहीं भी अलग आप नहीं कर सकते, एक साइड ए और एक साइड बी करना पड़ेगा अभी भी, इसके नीचे एक मान के तिरछी गुणा करिए जैसे कर रहे थे पीछे, तो करिए। तो एक की तरफ ए रखूंगा, एक तरफ बी, तो एक की गुणा करी ऊपर तो 2a प्लस बी जो का त्यों ही रहेगा, 3 की गुणा नीचे करी 3a प्लस 12b, सही है। और ए के ने ए की तरफ ले जाओ, बी के बी की तरफ ले जाओ। अब मैं आपको बताता हूं, 2a में से 3a घट जाएगा, a के a की तरफ लेके आ रहा हूं, और 12b इधर है, इसमें से ये b माइनस हो जाएगा, b के b की तरफ ले गया और इधर माइनस का a बचेगा, इधर 11b बचेगा। अब देखिए माइनस 1 है, इसको a है ना, इसका 1 भी मान सकते हो, माइनस का 1, क्योंकि 1 की गुणा करोगे वही आ जाएगा अब भी, तो 1 मान लिया जाता है। तो a का मान तो 11 है, तो a का मान तो मिल गया मुझे 11, और b का मान क्या मिलेगा, b का मान क्या मिल गया मुझे, b का मान -1। तुम कहोगे उधर तो a ही था, तो 1 अपने पास से रख लो ना, 1 की गुणा, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल मान चाहिए। तो अब यह मान रख दीजिए, a का मान 11 -1, a का मान 11 और -1 की 2 में गुणा होगी तो माइनस का 2 ही हो जाएगा, ऊपर तो 10 और नीचे 9, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं 13वां। यदि a बटे b, फिर वही, देखिए मैं तो वही काम करता हूं बार बार, a का मान ये रहा, b का मान ये रहा, जब भी ऐसा देखो 5a बराबर 4b, समस्या ही नहीं है, c और b आदत ये डालो, वैसे b बराबर 15 ही आएगा मुझे भी दिख रहा है, तो 16b बराबर 15c, और मैं एक सी आदत डलवाना चाहता हूं आपको। तो अब आप देखिए यहां a का मान क्या है 4, b का मान क्या है 5, ए का मान क्या है, वो बी का मान क्या है 15, सी का मान क्या है 16, जो आमने सामने के वही तो मान होते हैं। अब आप एक बात बताइए मुझे कि यहां अब चलो सी का मान, हमें तो सी और ए के रखने, सी का 16 और ए का मैं 4 रख तो सकता हूं यहां पे, लेकिन आप एक बात देखिए, जब तक आपकी जो दोनों में कॉमन चीज है ना, बी है दोनों में कॉमन, जब तक वो बराबर नहीं होगा ना, तो आप ए की कंपेयर कर ही नहीं सकते सी से। मतलब ए और सी को बराबर करना मतलब ए और सी के मान रखने के लिए बी बराबर करना ही करना पड़ेगा, जरूरी है। और b को बराबर करने का देखिए यहीं से एक तरीका निकलता, जैसे b का मान यहाँ 15 है तो यहाँ 15 करने के लिए यहाँ 3 की गुणा करनी पड़ती, और 3 की मैंने बताया मैथ में कुछ भी चेंज कर लो, सवाल नहीं बदलना चाहिए, ये तो 4/15 हो जाएगा फिर, और ऊपर भी 3 की कर दो, तुम कहो 3 से 3 काट के फिर वही रह जाएगा, बिल्कुल ठीक है। जब भी किसी में गुणा करनी हो तो नीचे कर रहे हो तो ऊपर भी कर दो, ऊपर कर रहे हो तो नीचे भी कर दो, कर लो कुछ भी चेंज, ठीक है, सवाल नहीं बदलना चाहिए। तो अब देखिए ये 15 हो गया और ये 12 हो गया, तो ये 15 12 है, मैं उस मानों को काट देता हूं, तो ये 15a बराबर 12b। अब देखो a का मान 12 और b का मान दोनों जगह से 15 आ गया है, अब आपको कोई टेंशन नहीं है, अब b की कोई टेंशन नहीं, a का मान 12 और c का 16 यहां रख दीजिए, सिंपल। तो c का 16 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, c का 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, जोड़ घटाव कर लेना, इतना काम तुम कर लेना। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, 4x माइनस 3y बराबर ये दे रखा है, तो फिर मैं क्या करूं, 4/13 x बटे y का मान पूछा, तिरछी गुणा, मेरे पास एक ही तरीका है सबका, x बटे y का मान चाहिए, x के एक तरफ ले लूंगा तिरछी गुणा करके, y के एक तरफ x y मान आ जाएगा। देखिए 13 चौके 52x माइनस 13 × 39 y बराबर 7 चौक 28x
प्लस 6 चौक 24y। अब आप एक बात देखिए, 52x 28x एक तरफ ले आओगे, घटा दोगे ना, 52x माइनस 28x, 24y की तरफ जाएगा 39y, तो प्लस हो जाएगा क्योंकि दूसरी तरफ ले जा रहे हो, माइनस का प्लस हो जाता है। और दोस्तों ये कितना बचेगा, 24x, है ना, घटाने पे सही घटा रहा हूं ना। और 24 और 39 दोनों को जोड़ोगे तो 63y। तो x और y, अब आप देखना x बटे y का मान चाहिए, पहले तो x बटे y सीधा मान बता रहा हूं मैं, x का मान क्या है 63, y का मान क्या है 24, तो x का 63 रख दो और y का क्या रख दूं 24। भाई x का 63 है, x बटे y रखना है तो 63 बटे 24 ही तो रखूंगा x y की जगह, और अब ये 3 से काट सकते हो, 21 बटे 8, ये आपका आंसर 21 बटे 8 इस क्वेश्चन का, 21 बटे 8। समझ में आ गई ना। देखिए वीडियो में अगर कहीं भी थोड़ी बहुत जल्दबाजी आपको लगी है तो दोबारा थोड़ा सा वहीं से एक बार देख लिया करो। दोस्तों मैं कोशिश करता हूं कि सबको एक बार में समझ में आए, पर हो जाता है कई बार मैं भी थोड़ी स्पीड हो सकती है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे, वो इसलिए कि मैं मानता हूं कि ये चीज तो आप कर लेंगे, वही मैं तेज करता हूं अपनी स्पीड। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब आपने कर ही रखा हुआ दोबारा मत करना, वरना तो अनसब्सक्राइब भी हो जाऊंगा मैं, है ना। तो ठीक है, ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।